यदि पॉलिसी धारक और नॉमिनी दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में नहीं रहते तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डेथ क्लेम है वो किसे मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसा ही केस अभी जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था उसमें देखने को मिला था। उसमें कई लोग ऐसे निकल रहे हैं जो उनके संबंधी हैं, तो वो डेथ क्लेम के लिए दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उनके नॉमिनी भी उस हादसे में नहीं रहे, तो नहीं पॉलिसी धारक है नहीं नॉमिनी है, तो इस केस में अब जो डेथ क्लेम है वो किसे दिया जाए, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट आपके सामने रखूं ताकि आपको ये जानकारी हो। देखिए ऐसे केसेस में जैसे कि ये आपदाएं हैं, ये कोरोना काल के समय में हो, क्योंकि एक ही साथ कई पारिवारिक सदस्य उसमें नहीं रहे, तो अक्सर जो नॉमिनी रहते हैं हमारे परिवार के सदस्य हम बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बड़ी गंभीर स्थिति है कि इसमें डेथ क्लेम किसे मिले उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। और जैसे उत्तराखंड में एक बार जो आपदा आई 2013 में, तो ऐसे कई केस हैं जिसमें ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि डेथ क्लेम किसे मिलेगा। इस क्रिटिकल सिचुएशन में बीमा कंपनी के नियम क्या है और कानून क्या कहता है, आगे वीडियो में जानेंगे। मैं कृष्णा गोडलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। यदि बीमा धारक और नॉमिनी व्यक्ति दोनों की मृत्यु की स्थिति में क्लेम किसे मिलेगा, तो इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो कैटेगरी फर्स्ट में उनके वारिसों को तलाश करती है। उनके वारिसों में आमतौर पर उनके बच्चे वो परिवार के सदस्य होते हैं। यदि बच्चे एक से अधिक हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है एक डिक्लेरेशन मांगती है कि आप किस रेशियो में उस अमाउंट को चाहते हैं। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जिनकी पॉलिसी उनके बच्चे न हों या एट ए टाइम उस जगह वो नहीं है, तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैटेगरी सेकेंड में उनके जो वारिसों की तलाश करती है, उनके वारिसों को देखा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि कैटेगरी फर्स्ट में आमतौर पर जो है जो ब्लड रिलेशन होता है पॉलिसी धारक के साथ उन्हीं लोगों की उन्हीं को क्लेम दिया जाता है। तो कैटेगरी सेकेंड में तो ब्लड रिलेशन वालों को नहीं देखा जाता, बल्कि जो फ्लो रिलेशन है उन्हें देखा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनके साथ उनके जो संबंध हैं वो एक फ्लो संबंध तो है, लेकिन उन्हें हम ब्लड रिलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन लीगल हायर या कानूनी उत्तराधिकारी वो उसमें कहलाते हैं। इसी से बचने के लिए कुछ सुझाव हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि कहीं पर भी आप एक से अधिक नॉमिनी को रख सकते हैं। परिवार के सदस्य के अलावा अन्य किसी को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। सभी खातों में निवेश योजनाओं में नॉमिनी तय हो और केवाईसी अपडेट रखें। नॉमिनी सूचना पत्र बनवाएं और उसमें लिखा हो कौन से कागजात कहाँ मिलेंगे, किस प्लेटफॉर्म में कितने रुपए हैं और नॉमिनी कौन है। परिवार के किसी एक भरोसेमंद सदस्य को ये जरूर बताएं कि कौन सा फोल्डर या कौन सा कागजात कहाँ रखा हुआ है, जो ऐसी स्थिति में तुरंत मिल सके।